हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। हम लोग जो है सेल डिवीज़न का क्लास ले रहे थे, माइटोसिस ख़त्म कर दिए थे पिछले क्लास में। आज जो अपन लोग पढ़ेंगे वो है मियोसिस, और मियोसिस पढ़ने के साथ ही हमारा सेल डिवीज़न हो जाएगा ख़त्म। मतलब सेल बायोलॉजी जो बेसिक कंसेप्ट होता है 11-12 बेसिस पे, जो कंपटीशन जितना भी पेपर होता है या बायोलॉजी जिस भी पेपर कंपटीशन पेपर में आता होगा उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंडा। ये 1883 में एक स्पीसीज का नाम होता है राउंड वर्म, जो एक एस्कैरिस का मेंबर है, एस्कैरिस फैमिली का, उस पे ये मियोसिस को डिस्क्राइब किए थे। अब मियोसिस होता क्या है देखिए। हम लोग माइटोसिस में क्या किए थे, ये एक सेल था जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए कंटेंट 2c था। इससे हम लोग बनाए थे 2 डॉटर सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर वही मदर सेल के जैसा 2n 2c और 2n 2c। ये था मदर सेल और ये जो हम बनाए थे वो क्या था, डॉटर सेल। ये था माइटोसिस के केस में। अब मियोसिस क्या होता है वो देखिए। ये एक सेल है मदर सेल 2n और 2c, इसको पहले हम एस फेज से ले जाते हैं। अब ये एस फेज क्या है, माइटोसिस में हम लोग कुछ फेज पढ़े थे अगर याद आ रहा हो तो। एस फेज से जाने के बाद इसमें क्या क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है डीएनए। तो इसमें क्रोमोसोम तो 2n ही रहा, डीएनए हो गया 4c। अब देखिए मियोसिस में 4 सेल हमको बनाना है। कितना सेल बनाना है, 4। तो मियोसिस जो होता है ना 2 फेज में बन जाता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ये हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट और ये हमारा हो गया मियोसिस सेकेंड। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये ओवरव्यू दे रहे हैं। कैसे क्या होगा वो हम लोग अभी जस्ट इसके बाद भी पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू कहने का मतलब है कि कैसे कैसे सेल डिवीजन का प्रक्रिया चल सकता है। 2n था, एस फेज से गया, 2n 4c हो गया क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। मियोसिस फर्स्ट आया, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम आधा हो जाता है और डीएनए मदर सेल के बराबर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्रोमोसोम आधा हो जाता है और डीएनए मदर सेल के बराबर हो जाता है। क्रोमोसोम आधा हो गया, डीएनए मदर सेल के बराबर। और मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम मदर सेल से तो आधा है लेकिन इसके पहले वाले सेल से क्या है, सेम है, और डीएनए भी मदर सेल के आधा हो जाता है, एनसी एनसी और एनसी। तो देखिए मियोसिस में तो सबसे पहली बात तो हमको 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है, 4 डॉटर सेल बनता है। इस चारों डॉटर सेल का क्या क्या कम रहता है, चारों डॉटर सेल मदर सेल की अपेक्षा में क्रोमोसोम आधा, डीएनए भी आधा। सबसे मेन पॉइंट क्या है वो देखिएगा। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बना, मियोसिस में 4 बना। यहाँ दोनों सेम मदर के जैसा है, यहाँ 4 बना, चारों इसका जस्ट आधा है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के नंबर के आधार पे मियोसिस फर्स्ट को एक और नाम देते हैं, या तो इसको बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन या इसी को बोल देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल क्यों बोले, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। देखिए 2n था, n हो गया, क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया इसलिए इसको रिडक्शनल बोलते हैं। कोई कहे कि डीएनए भी तो सर कम हो रहा है, भाई साहब डीएनए मदर में 2c है, यहाँ भी कितना है 2c है, तो डीएनए कम नहीं हो रहा है, कम एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम। चूंकि मियोसिस सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन, होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ये तो नाम ही मेन है, नाम पे ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट को, और होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस सेकेंड को। जो सबसे मेन है ना वो ये है, पहली बार क्रोमोसोम आधा आता है, दूसरी बार में डीएनए आधा होता है। अब पूछिएगा सर कि यहाँ पर डीएनए 2c है, यहाँ c हो गया, यहाँ 4c है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब डीएनए आधा क्यों बच रहा है, या 2c क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस फेज एक ही बार आता है। मियोसिस में एस फेज कितनी बार आता है, एक ही बार। हम अभी बताते हैं फेज कैसे काम करता है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू बताए हैं कि ऐसे ऐसे चलेगा। अब चलेगा तो कैसे चलेगा, पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत लगता है पढ़ने में।
बनना है तो कलाम बनिए, सॉरी कलाम नहीं, कलाम साहब बनिए। देखिए सबसे पहले तो फेज वही होगा G1 S G2, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद आ जाता है इसमें म्यूसिस फर्स्ट। फिर इसमें एक फेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जो मैक्सिमम चांस में नहीं ही होता है, मेज के केस में मिल जाता है। फिर आता है म्यूसिस सेकेंड और फिर अपना साइटोकाइनेसिस। अब देखिए G1S और G2 को, इसको बोलते हैं प्रीमियोटिक इंटरफेस। क्या बोलते हैं, प्रीमियोटिक इंटरफेस। सब काम वही होगा जो हमारा उस माइटोसिस के केस में हुआ था। G1 में राइबोसोम बनेगा, जो राइबोसोम ट्रिगर कर देगा कि भाई साहब सेल जाएगा। S फेज में DNA भी बनेगा और सेंट्रियोल भी बनेगा, DNA और सेंट्रियोल S फेज में बनेगा। G2 में कुछ ऐसा प्रोटीन और mRNA बनता है जो यह बताने का काम करता है कि बेटा तुमको अब म्यूसिस करना है। जैसे हम जब माइटोसिस पढ़े थे तो उसमें भी हम बताए थे कि G2 में कुछ ऐसा बनता है जो ये बताता है कि बेटा तुमको अब प्रोफेज के अंदर जाना है और काम करना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से म्यूसिस के केस में भी G2 में कुछ ऐसा बनता है जो ये बताता है कि इस सेल को अब म्यूसिस करना है, ठीक है। अब ये म्यूसिस फर्स्ट जो है ना, इसको भी बांटते हैं कुछ फेज में, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वही जो माइटोसिस का माइटोटिक फेज था उसी का आगे फर्स्ट लगा दिए। और ठीक उसी प्रकार से म्यूसिस सेकेंड भी कितने में बढ़ जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या होता है वो देखिएगा। इंटरकाइनेसिस फेज में सेंट्रियोल बनता है लेकिन DNA नहीं बनता है। ये DNA नहीं बनता है दो म्यूसिस के बीच में, यही कारण है कि डॉटर सेल के अंदर DNA हो जाता है आधा, लेकिन सेंट्रियोल बन रहा है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट होने के बाद सेल का डिवीजन हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये म्यूसिस हुआ, दो सेल बना, ये दो न्यूक्लियस बना, ये एक सेल था, ये न्यूक्लियस सेल के अंदर ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके मतलब सेल मेम्ब्रेन में भी डिवीजन हो जाता है और ये दोनों चिपक के ही रहता है। मेज के केस में मिलता है ऐसा, और इस कंडीशन को बोलते हैं डायाड। क्या बोलते हैं, डायाड। तो ये कभी कभी वाला चीज़ है, तो कभी कभी ना भी हो तो क्या दिक्कत है, कभी कभी ना भी हो तो क्या दिक्कत है, तो कभी कभी को हटा ही दीजिए। मेन क्यों है म्यूसिस, मेन इसलिए है म्यूसिस क्योंकि उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में कुछ काम होता है। अब क्या होता है वो देखिए। इस प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट कितने भाग में बांट दिए हैं, 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अपने को जो पढ़ना है ना म्यूसिस में वो यही है, बाकी सब तो नॉर्मल है। अच्छा, बाकी सब चीज़ पढ़ाने से पहले कुछ शब्द होता है, जैसे एक शब्द होता है होमोलोगस क्रोमोसोम और एक शब्द होता है सिस्टर क्रोमेटिड और एक शब्द होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या ये सब पता है? जिनको पता नहीं है वो हमारे जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में सब समझाया हुआ है टर्मिनोलॉजी के टर्म में। बस अभी एक ओवरव्यू दे देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? जब एक ही प्रकार का एक ही नंबर का क्रोमोसोम 2 बार जो मिलता है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो ऐसा है। जब हम लोग मेटाफेज पढ़ रहे थे माइटोसिस में, तो हम क्रोमोसोम ऐसा बनाए थे। मान लीजिए ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो ये तो हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो जो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक बार और सुनिएगा, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे? जब होमोलोगस क्रोमोसोम का जो 2 क्रोमेटिड है,
होमोलोगस क्रोमोसोम में किसी एक क्रोमोसोम का जो 2 क्रोमेटिड है जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा है उसी को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलो कोई भी क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड का रिलेशन होगा वो होगा नॉन सिस्टर। सिस्टर मतलब बहन, नॉन सिस्टर मतलब बहन नहीं। तो मतलब ये चारों शब्द समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके सब समझते हैं। प्रोफेज फर्स्ट यही मेन है, ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में भी लेप्टोटीन, हाँ लेप्टोटीन स्टेज। अब देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वही लूज बॉल ऑफ नाइटिंगेल जैसा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेप्टोटीन उतना खास नहीं है। लेप्टोटीन में सीधे क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, क्रोमेटिन नेटवर्क का। मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम बनने की ओर चला जाता है। जो खास है वो है जाइगोटिन। अब जरा सोच के देखिएगा, लेप्टोटीन में क्या हो गया, ये थ्रेड था, इसका बन गया क्रोमोसोम, लगभग क्रोमोसोम जैसा बन गया। अब इस क्रोमोसोम को जो है ना 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटिन कहता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाएगा। ये मान लीजिए पहला होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए दोनों एक ही क्रोमोसोम है। बोलते हैं कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, पेयरिंग। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। मतलब क्या है, जाइगोटिन स्टेज सिनेप्सिस से शुरू होता है और जाइगोटिन स्टेज सिनेप्सिस पूरे होने के बाद खत्म हो जाता है। 2 क्रोमोसोम आएगा, दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएगा। दो होमोलोगस बोलना है, अभी बताए थे होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम आया, एक दूसरे के सामने हो गया। ये जो यहाँ था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ सिनेप्सिस, यहाँ पूरा हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पूरा हो गया। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ ये जाइगोटिन खत्म, पूरा हो गया। ये सिनेप्सिस हो गया। जाइगोटिन में एक और खास काम होता है। हमारे एस फेज में 99.7% डीएनए 99.7% डीएनए बनता है। 0.3% डीएनए जो होता है ना वो जाइगोटिन में बनता है। जो 0.3% डीएनए जाइगोटिन में बनता है उस डीएनए को स्पेशल नाम दे देते हैं जेड डीएनए, ठीक है। जाइगोटिन के बाद आता है पेकाइटिन। अब पेकाइटिन में क्या होता है वो सुनिएगा। सिनेप्सिस बना, अच्छा सिनेप्सिस से सिनेप्टोनोमल कम्प्लेक्स बन जाता है। सिनेप्टोनोमल कम्प्लेक्स क्या होता है वो देखिए, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। अब स्पेलिंग कौन देखेगा, देखिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम था, दोनों का क्रोमेटिड मिक्स हुआ, ये अलग और ये अलग। तो ये जो क्रोमेटिड है ये क्या है, सिस्टर या नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर है, क्योंकि ये दोनों तो सिस्टर होगा लेकिन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग अलग है, तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर। इसी को बोलते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। अब पेकाइटिन में क्या होता है वो देखिएगा। पेकाइटिन में जो सबसे मेन फेनोमेना अपने को याद रखना है वो ये याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, पेकाइटिन में बोलते हैं कि पेकाइटिन में जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे के साथ जीन का एक्सचेंज करता है। ये क्रॉसिंग ओवर ही है जो इतना इवोल्यूशन हो गया है, इतना विविधता मिलता है ब्रह्मांड में, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस के केस में। माइटोसिस में हम कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़ाए थे। और मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमिट बनता है तब होता है मियोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन करवाया। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, पेकाइटिन में। जो हम टर्म बोल रहे हैं सिर्फ उतना याद रखिए। इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, लूज बॉल ऑफ काइनेटिंगुल। सिनेप्सिस सिनेप्टोनोमल कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया जाइगोटिन में। क्रॉसिंग ओवर होने लग गया पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है
होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का ट्रांसफर होना, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम हो सकता है 50%, ऐसा बोलते हैं। क्यों? इसके पास कितने क्रोमेटिड है? 2। इसके पास कितने हैं? 2। लेकिन आया सामने कितना? दोनों का आधा आधा। ये दोनों में से तो कुछ हो ही नहीं रहा, 50%। लेकिन प्रैक्टिकली ये 37% के आसपास होता है। प्रैक्टिकली कितने परसेंट के आसपास होता है? 37। समझ याद रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं वो सुनिएगा। जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइजमेटा। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? काइजमेटा। एक बार और, पाइकाइटिन स्टेज में सबसे मेन काम जो हो रहा है वो हो रहा है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ जाता है जिससे जीन का हो जाता है एक्सचेंज। इस जीन के एक्सचेंज की प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर थ्योरेटिकली बोले तो 50% हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है? 37% के आसपास होता है। जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं काइजमेटा। क्या बोलते हैं? काइजमेटा। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर पूरा हुआ, अगला फेज आ गया डिप्लोटिन। क्रॉसिंग ओवर होने के साथ शुरू होगा पेकाइटिन और क्रॉसिंग ओवर पूरा होने के साथ खत्म होगा पेकाइटिन। अब डिप्लोटिन में क्या होता है वो सुनिएगा। अब जरा सोच के देखिए, हमेशा तो इसको जोड़े हुए रख नहीं सकते हैं हम। क्या कर, इसके बाद क्या होता है? इस दोनों को हटाया जाता है। हटाया जाता है मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाता है। अब ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो बीच से सेपरेट होगा, तो ये जो हम लोग जिसको काइजमेटा बोल रहे हैं वो लोग क्या जाएगा? खींच के ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब टर्मिनल पॉइंट पे जाएगा, तो इसी को बोलते हैं काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन। काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन। क्या कहने का मतलब हुआ कि डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट होगा काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन के साथ और एंड होगा काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन के खत्म होने पे। क्या बोल दिए हम? डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट होगा काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन के साथ और खत्म होगा, डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट होगा काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन के साथ और खत्म होगा काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन खत्म होने के साथ। अब डाइकाइनेसिस सबसे सिंपल, वही काम होगा जो प्रोफेज के लेट फेज में होता था। न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, सब अटापटा चला जाएगा। हाँ, सेंट्रियोल जा रहा है पोल पे। देखिए प्रोफेज में जो जितना हम चीज़ नहीं बता रहे हैं वो वही है जो माइटोसिस में हुआ है। ये सिर्फ ऐड हो रहा है मियोसिस के प्रोफेज में। ये चीज़ जो है ना मियोसिस के प्रोफेज में ऐड हो रहा है, बाकी वो सब काम हो रहा है जो माइटोसिस में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। यह है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट हो गया, अब क्या होगा वो देखिएगा। अब आएगा मेटाफेज फर्स्ट। एक सेकंड, कागज का गिर रहा है यार। मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में खास क्या होता है वो बताएंगे। अब देखिए मेटाफेज फर्स्ट में बोलते हैं कि दोनों पोल पे चला गया हमारा सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर। इसमें बोलते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ जाता है। हम लोग जब माइटोसिस पढ़े थे तो आपको बताए थे, जैसे ये 1 नंबर क्रोमोसोम, ये भी 1 नंबर का, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। जिसको भी ये होमोलोगस नॉन होमोलोगस सिस्टर नॉन सिस्टर समझने में दिक्कत हो रहा है वो जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट के टर्मिनोलॉजी में जाके देख ले, वैसे हम लिंक डाल देंगे, वो प्रॉफिट करेगा। मियोसिस में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम, सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2 प्लेट बनता है। कितना प्लेट बनता है? 2। दोनों मेटाफेजिक प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ गया। और जस्ट एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई जीव 2n = 4 है, 2n मतलब ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है मतलब 1 नंबर का क्रोमोसोम इसके पास कितनी बार है? 1 नंबर का क्रोमोसोम भी 2 बार होगा, 2 नंबर का क्रोमोसोम भी कितनी बार होगा? 2 बार। अब जब हम कह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, होमोलोगस तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये वाला क्रोमोसोम उधर जा रहा है और ये वाला क्रोमोसोम इधर आ रहा है। मतलब अब ये n = 2 हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया n = 2 और ये भी हो गया n = 2। मतलब मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं तोड़े हैं हम। मेटाफेज फर्स्ट में कहीं भी सेंट्रोमियर को तोड़ ताड़ नहीं किए हैं। और मेटाफेज फर्स्ट में, सॉरी मेटाफेज क्या, एनाफेज फर्स्ट में
हम लोग जब एनाफेज माइटोसिस का पढ़े थे तो उसमें सेंट्रोमियर को तोड़ दिए थे। यहाँ पर हम लोग एनाफेज में सेंट्रोमियर को नहीं तोड़े हैं। अब टीलोफेज फर्स्ट सीधा वही बराबर हो जाता है टीलोफेज फर्स्ट। ये सब चलते 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 मेटाफेज सेकेंड आ जाता है। क्या आ जाता है? मेटाफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड वही सब काम करेगा जो बाकी प्रोफेज करता है। ये वापस टीलोफेज में बना होगा इसका न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग, फिर प्रोफेज आएगा, फिर न्यूक्लियोलस गायब होगा, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होगा, माथा फोड़ी करेगा, अपने कोई मतलब नहीं है। जो काम का है, जो शब्द काम आता है। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा वो सुनिएगा। अभी मेरे पास क्या है, हम लोग दो अलग अलग कर चुके हैं दोनों को। हम दोनों के होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कर चुके हैं? अलग अलग पोल पे। अब प्लेट बनेगा ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। ये इसका अलग विभाजन होगा और इसका अलग विभाजन, मतलब ये अलग अलग हो रहा है। ये हम ऊपर कर चुके हैं, इसको नीचे कर चुके हैं। अब टूटेगा सेंट्रोमियर। अब क्या टूटेगा? सेंट्रोमियर। ज़रा सोच के देखिए, अगर सेंट्रोमियर टूटा, अगर सेंट्रोमियर टूटा, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा नहीं। क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। सेंट्रोमियर टूटने से क्या होगा? इसका आधा भाग इधर चला जाएगा और आधा भाग इधर, इसका आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। मतलब ऊपर से भी बन जाएगा दो न्यूक्लियस, नीचे से भी बन जाएगा दो न्यूक्लियस। अब यहाँ ऊपर n=2 है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। मतलब क्रोमोसोम के नंबर पे बदलाव नहीं आया है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट तो बदलेगा ना। देखिए, जब हम एस फेज से गुजारे थे तो यहाँ पर 4C हो गया था। इसका मतलब 2C इधर, 2C इधर, तो इसमें चला गया 2C, इसमें चला गया 2C। अब जब यहाँ आया तो इसके पास है तो 2C ही ना, दोनों के पास 2C डीएनए का कंटेंट। अब जब इसको हम आधा करेंगे तो जाएगा कितना? C। क्योंकि हम जब मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड गए थे, मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड, तो कोई डीएनए तो बनाए नहीं दोबारा। जब डीएनए बनाएंगे नहीं तो ये 4C होगा नहीं, तो 2C था। जैसे ही आधा किए तो आधा आधा CC हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जबकि एनाफेज सेकेंड में, मेटाफेज फर्स्ट नहीं, एनाफेज फर्स्ट में, जबकि एनाफेज सेकेंड में, इसमें एनाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है, उस होमोलोगस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अब टूटेगा। क्या टूटेगा? सेंट्रोमियर। चूंकि 2 बार एनाफेज आ गया इसलिए सेल कितना बन जाता है? 4। अगर 1 बार एनाफेज आता तो सेल बनता 2। अगर 2 बार एनाफेज आ गया तो 4। अगर कभी मान लीजिए भविष्य में कोई डिस्कवरी हो गया, 3 बार आ गया तो 6। जितना बार एनाफेज आएगा 6 नहीं बनेगा, 4 दूना 8। ठीक है। तो मतलब जो मियोसिस में काम का था वो सब हम बता चुके हैं। मेरा अपना सेल बायोलॉजी का ख़त्म हो चुका है। इसको बार बार सुनिएगा, जो एग्ज़ाम में आता है हम वही पढ़ाए हैं। वो फालतू का ये ऐसे क्रोमोसोम जाता है, वो ऐसे क्रोमोसोम जाता है, ये ऐसे करता है, वो लिखने और लिखाने से कोई मतलब है नहीं। जो काम का, जैसे पूछता क्या है, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में क्या सेपरेट होता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज सेकेंड में क्या सेपरेट होता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है। इससे भी डिटेल अगर पढ़ना है, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, इससे भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना है तो पढ़ा दिया जाएगा, बोल दीजिएगा। थैंक यू।